हाय प्यारे बच्चों, आप हमारे समतल MK48 में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों तो कर दीजिए, क्योंकि आज मैं विज्ञान का क्लास 10 का ब्रह्मास्त्र क्लास चला रहा हूँ प्यारे बच्चों, जिसमें से बच्चे को नहीं भी तो 80 से 90% तक को स्कोर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन को आगे हम बढ़ाते हैं। और ये जो अब वीडियो अपलोड जो होगा वो पार्ट 5 होगा प्यारे बच्चों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो कहा जाता है प्यारा बच्चों, जो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या होता है, ठीक है, उसका फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है वक्रता त्रिज्या बटा 2। वक्रता त्रिज्या बटा 2 होता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या बटा 2 होता है। अगर हम इसको 20 बटा 2 कर देते हैं तो भाग देने के बाद आता है 10, यानी 10 इसका क्या आंसर है प्यारे बच्चों। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आर बटा साइन आई बटा साइन आर, साइन आई इंटू साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर। इसका सही आंसर है साइन आई बटा साइन आर। ये क्वेश्चन पढ़ाते समय बता देते हैं प्यारे बच्चों। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर? कितनी? 32 सेंटीमीटर की फोकस दूरी निकालना है, तो फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है F बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2 होता है। जैसे यहाँ पे दिया हो 32 दिया हो, तो 32 बटा 2 करेंगे तो क्या 16 इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों। तो इसका सही आंसर क्या है? 16। इस तरह हमारी एग्जाम में आसानी से। गोलीय लेंसों के आवर्धन का व्यंजक है m बराबर u बटा भी, m बराबर माइनस u बटा भी, m बराबर v बटा u, या m बराबर माइनस v बटा u। तो इसका सही आंसर जो है प्यारे बच्चों m बराबर v बटा u सही आंसर है। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है, आंख की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है पुतली, दृष्टिपटल, पक्षमावी या पारितारिका। इसका सही आंसर क्या? पक्षमावी है प्यारे बच्चों। नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से कौन सा दृष्टिपटल उत्पन्न होता है? नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? निकट दृष्टि दोष। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है एम्पियर, ओम, वॉट या अर्ग। तो सही आंसर क्या? ओम है। विद्युत बल्बों के तंतुओं का निर्माण होता है तांबा से, टंगस्टन से, एल्युमिनियम से या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? टंगस्टन, क्योंकि विद्युत के बल्बों का तंतु का निर्माण होता है टंगस्टन से होता है, जो काफी इसका गलनांक क्या होता है? काफी उच्च होता है, इसी कारण इसका इस्तेमाल किया जाता है। चालक तार में धारा की दिशा पूरब से पश्चिम है, तो तार के नीचे चुंबकीय क्षेत्र की दिया होगा। चालक तार से धारा की दिशा पूरब से पश्चिम है, पूरब से पश्चिम है, तो तार के नीचे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, यह दिया होगा उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। तो इसका सही आंसर है उत्तर से दक्षिण। उपयोगी पवन ऊर्जा प्राप्त करने हेतु पवनों का न्यूनतम वेग होनी चाहिए। मतलब जो अगर हम ऊर्जा पवन ऊर्जा से प्राप्त करना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो उसका रफ्तार कितना होना चाहिए? हवा का, वायु का वेग कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों ए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, तभी आप इससे क्या पवन ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? संयोजन, ऊष्मक्षेपी, ऊष्मशोषी
या इनमें से कोई नहीं। देखिए क्या हो जाता है फिर, जब हम श्वासन मतलब सांस लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि एनर्जी प्राप्त होता है। जब एनर्जी प्राप्त होता है यानी कि एनर्जी क्या होता है, बाहर निकलता है, यानी इससे उष्मा क्या बाहर निकलेगी, तो उष्मा क्षेपी होगा प्यारे बच्चों। Fe2O3 प्लस 2Al, मतलब इन दोनों में अभिक्रिया हो रहा है, तीर का निशान, Al2O3 प्लस 2Fe। किस प्रकार की अभिक्रिया, मतलब बोल रहा है किस प्रकार का अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इससे पता चल रहा है क्या प्यारे बच्चों, देखिए ये जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम Fe का जगह ले रहा है, एल्युमिनियम क्या कर रहा है, Fe का जगह ले रहा है, यानी Fe वहां से हट जा रहा है, क्या हो रहा है, Fe वहां से हट जा रहा है और इसका जगह ये ले रहा है, मतलब एक दूसरे के जगह को विस्थापित कर रहा। और एक ही धातु क्या कर रहा है, एक दूसरे को विस्थापित कर रहा है, जैसे आयरन हो गया और एल्युमिनियम हो गया, जो ये विस्थापित कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। सही आंसर इसका विस्थापन है। देखिए प्यारे, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, जो अम्ल का जो विलयन होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, 7 या 7 से कम या 7 से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, 7 से कम है प्यारे बच्चों। देखिए अगर क्षारीय रहता, क्या रहता, अम्लीय पीएच का मान अगर क्षारीय रहता तो 7 से अधिक करते, क्या करते हैं, 7 से अधिक, 7 से अधिक। अगर वो क्षारीय रहता तो क्या रहता प्यारे बच्चों, अगर वो क्षारीय रहता तो क्या रहता, क्षारीय रहता तो 7 से अधिक रहता तो क्या होता, ठीक है, क्षारीय रहेगा तो 7 से अधिक रहेगा। अगर वो 7 रहता, क्या रहता प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए उसका 7 रहता, क्या रहता, तो ये उदासीन होता, क्या होता है, उदासीन। अगर 7 के बराबर होता तो उदासीन होता है। चलिए आगे बताते हैं। CaCl2 का पैसिव नाम क्या है, चूना, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना या विरंजक चूर्ण। सही आंसर है विरंजक चूर्ण। सबसे अधिक आघातवर्ती धातु कौन होता है, जो सबसे अधिक आघातवर्ती मतलब पीटने से वो ज्यादा चादर के रूप में, तार के रूप में खींचा जा सकता है। तो लोहा, एल्युमिनियम, सोना या पीतल। सबसे अधिक होता है प्यार जो सोना होता है, क्योंकि सोना इतना आघातवर्ती होता है कि उससे पतली से पतली चादर के रूप में क्या परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमें चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल एक घंटी बजा दी, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा प्यारे बच्चों। और किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू प्यारे बच्चों वॉचिंग वीडियो।